जबलपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर मध्य से भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। अभिलाष पांडे ने संभागीय मीडिया सेंटर सिविक सेंटर में मीडिया के समक्ष उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्यों का दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अभिलाष पांडे ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य, ट्रैफिक सुधार, पेयजल आपूर्ति, सफाई सहित पर्यटन के लिहाज से क्षेत्रों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे के मुताबिक उत्तर मध्य विधानसभा में जब पूर्व में बीजेपी के विधायक शरद जैन थे तब तेजी से विकास के कार्य कराए गए, लेकिन जैसे ही उत्तर मध्य में कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना आए हैं वह दूसरों के विकास कार्यों को श्रेय की राजनीति लेकर गिनाने में जुट गए। ड्रोन कैमरे से पूर्व के विकास कार्यों को शूट कराकर अपने काम का टैग लगाने वाले विनय सक्सेना को क्षेत्र की जनता नकार चुकी है और एक बार फिर से उत्तर मध्य में अभिलाष पांडे ने प्रचंड मतों से भाजपा का कमल खिलाने का दावा किया है। आगामी मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सारे हमारे लीडर्स ने मिलकर भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो जनहितैषी, गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस अपने घोषणा पत्र को लोगों के सामने रख रही है। इसमें एक व्यवस्थित एक बात, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप तक मैं पहुंचाता हूं। 131 करोड़ लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास योजना का भी लाभ देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। कुछ जो वंचित रह गए होंगे उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन में रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी। इसी तरह से IIT के तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करने की बात कही है। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करा रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है जो आपके समक्ष बहुत जल्दी आने आप तक मुझे लगता है पहुंच भी गया होगा। मैं उत्तर मध्य विधानसभा से जो हम सब लोगों ने विकास के कुछ पायदान पर उत्तर मध्य विधानसभा को लेकर जाने वाले हैं, उसके अंतर्गत शहर के सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र हनुमान ताल सुनियोजित ढंग से विकास और तालाब के पानी को साफ रखने की विशेष व्यवस्था, ये पूरा घोषणा पत्र जो मैंने आपके सामने में रख रहा हूँ, ये सबसे पहले हमने जनता के बीच में जाकर जनता से सुझाव मांगे थे। जनता ने अपने सुझाव दिए थे, चूँकि समय कम था इसलिए उनके सुझावों को हमने एक समरी बनाई और उस समरी बनाकर हम इस सुझावों को लेकर जो उत्तर मध्य विधानसभा है उसका सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, मतलब चारों क्षेत्रों के और 20 हमारे जो वार्ड है वो लगभग सभी दिशा में कवर हो जाए, उस दिशा पर ये हमने घोषणा पत्र अपना बनाया है। पर्यटन हेतु माड़ोताल का उन्नयन और आकर्षण का विकास कराना, सुप्रसिद्ध शास्त्री ब्रिज जो कि पुराना था, छोटा महसूस होने लगा था, उसे नए सिरे से चौड़ीकरण करने की बात भी इस घोषणा पत्र के अंतर्गत शामिल की है। दमोह नाका से गोहलपुर रोड के बीच बहुप्रतीक्षित मोती नाले का पुल जिसका चौड़ीकरण होना चाहिए, उस दिशा पर भी हमारे प्रयास होंगे। शहर के पुराने बस स्टैंड नव भारत के समीप जो भूमि है उसको जनहित में किस तरह से व्यवस्थित रूप से हम उसको बना सकते हैं, उस दिशा पर हम लोग काम करने वाले हैं। दमोह नाका स्थित क्षेत्रीय बस स्टैंड की भूमि का सुनियोजित ढंग से जनहित में विकास कराने की हमारी योजना आगामी समय में रहने वाली है। शहर के मध्य स्थित चंडाल बाटा ट्रांसपोर्ट नगर की युक्त तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, उस दिशा पर हम लोग काम करने वाले हैं। शहर के मध्य स्थित रानीताल खेल परिसर को समुचित रूप से सर्व सुविधा युक्त बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की दृष्टि से भी हमारी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। शहर के मध्य स्थित हॉकी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में गैलरी आदि व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था करना भी हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। उत्तर मध्य विधानसभा में वहाँ पर पहुँचने के लिए सुगम मार्ग बने, उस दृष्टि से भी हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। एक महत्वपूर्ण विषय है कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, जैन समाज ने कहा था कि हमारा
ये आग्रह है कि जैन बोर्ड का गठन होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं इस विषय को इनिशिएटिव लेते हुए जैन बोर्ड के गठन के लिए सरकार से समन्वय बनाकर सरकार के साथ जैन बोर्ड के गठन करने की बात भी मेरी प्राथमिकता में शामिल होगी। ये बात भी मैं सरकार के साथ रखूंगा। विधानसभा में चौमुखी विकास के लिए संकल्प रहेगा ये पूरा शपथ पत्र, हमारा जो घोषणा पत्र है। सभी धर्मावलंबियों को विश्वास दिलाते हैं कि मठ मंदिरों और बाकी सारी चीज़ों में हम उनका सहयोग करने वाले हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके दर्शन के लिए जबलपुर से सर्व सुविधायुक्त मैं एक ट्रेन का संचालन करूँगा, जिसमें जबलपुर से ट्रेन अयोध्या तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास रहेगा और उनको दर्शन लोग आसानी से कर पाएँ। ये मेरी प्राथमिकता का हिस्सा रहने वाला है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाजार, विशेष तौर पर महिलाओं हेतु सुरक्षित एवं व्यवस्थित बाजार की स्थापना हो। जबलपुर उत्तर मध्य क्षेत्र के सभी चौराहों और उद्यानों को आकर्षित एवं भव्य स्वरूप प्रदान करना। अपने क्षेत्र के आवारा पशु गौवंश के लिए समुचित व्यवस्था करना। गौवंश को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा गौवंश को संरक्षित रखने की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं और हिंदी की बात करते हैं। इस दिशा पर भी हमने घोषणा पत्र को अपने साथ शामिल करने का प्रयास किया है। जबलपुर उत्तर मध्य के प्रमुख चौक चौराहे और उद्यान, उनका उन्नयन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्राथमिकता रहने वाली है। हर विधा से संबंधित विषय पर रोजगार मेले का आयोजन करना। आपने देखा होगा कि मैं लगातार रोजगार मेले का आयोजन करता आया हूँ। अभी भी रोजगार को प्राथमिकता देते हुए युवाओं के बीच में रोजगार के सृजन करने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। नगर निगम एवं जेडीए संबंधित जो लीज है, लीज एक बहुत बड़ी समस्या है जो उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारे परिवार इससे परेशान हैं। तो लीज का सरलीकरण, नगर निगम और जेडीए की लीज का सरकार के माध्यम से हम कैसे करा सकते हैं, वो मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। नवयुवक और उत्सुक व्यवसायियों को कौशल विकास संस्थान निःशुल्क रूप से हम शिविर आयोजित कर उन्हें विशेष रूप से इसकी प्रशिक्षण देने का भी हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। शहर के मध्य स्थित रानी दुर्गावती अस्पताल, जिसे विक्टोरिया के नाम से जानते हैं, और आधुनिक सुविधा युक्त किस तरह से होगी, साथ ही शांति नगर और शिवनगर में जो अस्पताल बना है हमारे आदरणीय शरद जी के माध्यम से, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहनी है। लड्डू व्यापारी हैं, उनको व्यापार के समुचित संसाधन अच्छे से उपलब्ध कराए जाएं, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनकी सुरक्षा, चाहे महिला हो बुजुर्ग हो, इन सब की सुरक्षा के साथ साथ हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो 41 नंबर स्कीम से जोड़ने वाला पुल हो, मोती नाला में बनने वाला चौड़ा पुल हो, और साथ ही हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विकास के काम हैं, वो सारे काम इस दृष्टि पत्रक के अंदर मैंने शामिल किए हैं। जैन समाज की एक बड़ी मांग है जैन आयोग बनाने की। मेरी इस प्राथमिकता में शामिल है कि जैन समाज के लिए आयोग के गठन के लिए मैं भी अपनी तरफ से सरकार से बात करूंगा। साथ ही जितने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों की रक्षा करना, और साथ ही उनके जो तीर्थ हैं, चाहे वो देश में कहीं पर भी हो, यदि किसी भी समाज पर तीर्थ पर यदि उंगली उठेगी तो उस समाज के साथ तीर्थ स्थलों के लिए मैं हमेशा खड़ा दिखाई देने वाला हूँ। हमारी उत्तर मध्य विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए उसमें नई नई फिल्में, आज मैं कुछ डायरेक्टर्स के साथ बैठा था, उनका ये कहना है कि हम वहाँ पर फिल्म बनाने के लिए, शूट करने के लिए भी आएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और मेरा उत्तर मध्य विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पिक्चरों के माध्यम से समाज के सामने भी आ सकेगा। उसको किस तरह से फेमस होना चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, सौंदर्यीकरण, उद्यान, सड़क, पानी, बिजली, इन सारे विषयों को लेकर कई जगह पर जो जो काम मुझे ध्यान में आए हैं उसको मैंने दृष्टि पत्रक में शामिल किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, और भी सुझाव जो हमको मिलेंगे उन सुझावों से और विकास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात की घोषणा करता हूँ कि 5 साल में जितना भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्मार्ट सिटी और प्रदेश सरकार के पैसे से, सेंट्रल के पैसे से विकास के काम हुए हैं। विकास के काम आदरणीय शरद जैन जी के समय बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं,
चाहे विक्टोरिया हो, चाहे शिवनगर शांति नगर के हॉस्पिटल्स हो, चाहे सड़क हो, चाहे एस्ट्रो टर्फ हो, चाहे रानीताल का स्टेडियम हो, ऐसे सारे विकास हम लोगों ने कराए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल में विकास के काम करूँगा, लेकिन किसी और के बताए हुए काम को अपना काम नहीं गिनाऊंगा। जो वहाँ की प्रकृति और प्रवृत्ति बन गई है, जनता जानती है कि सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ड्रोन से फोटो शूट कराना और साथ में दूसरों के कामों में अपने पत्थर लगा देना, ये कौन सी राजनीति है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर मध्य विधानसभा की जनता ये जानती है कि विकास कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और विकास के साथ जनता चलने को तैयार है। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है जिसका पक्का मकान बना है, उस बुजुर्ग का आशीर्वाद है जिसने तीर्थ दर्शन किया है, उस बहन का आशीर्वाद है जिसने लाडली बहना बनी है, उस बिटिया का आशीर्वाद है जो लाडली लक्ष्मी है, उस बीमार वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद है जिसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, और पूरी विधानसभा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसे फ्री वैक्सीनेशन लगाकर कोरोना काल में बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये विकास का पत्र नए आयाम स्थापित करेगा और उत्तर मध्य विधानसभा में विकास की नई गाथा लिखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य विधानसभा में कमल खिलाकर आएगी। मैं सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी हूँ, लेकिन आज कार्यकर्ता की दम पर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान पर है, और हम विकास की भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, मेरे इस घोषणा पत्र के अंतर्गत उत्तर मध्य विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवा और साथ ही सेवा के अंदर व्यापारियों की सुरक्षा, अच्छे उद्यम बनाए जाएं, और साथ ही जो पार्किंग है वो यातायात की बड़ी समस्या है, इसलिए व्यवस्थित यातायात हो तो पार्किंग व्यवस्थित हो। साथ ही रोजगार के नए सृजन हो, जबलपुर में भी मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, जो व्यापारी हैं उनको व्यापार के समुचित संसाधन अच्छे से उपलब्ध कराए जाएं, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, और उनकी सुरक्षा, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, इन सब की सुरक्षा के साथ साथ हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो 41 नंबर स्कीम से जोड़ने वाला पुल हो, मोती नाला में बनने वाला चौड़ा पुल हो, और साथ ही हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विकास के काम हैं, वो सारे काम इस दृष्टि पत्रक के अंदर मैंने शामिल किए हैं। जैन समाज की एक बड़ी मांग है जैन आयोग बनाने की, मेरी इस प्राथमिकता में शामिल है कि जैन समाज के लिए आयोग के गठन के लिए मैं भी अपनी तरफ से सरकार से बात करूंगा। साथ ही जितने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों की रक्षा करना, और साथ ही उनके जो तीर्थ हैं, चाहे वो देश में कहीं पर भी हो, यदि किसी भी समाज पर तीर्थ पर यदि उंगली उठेगी तो उस समाज के साथ तीर्थ स्थलों के लिए मैं हमेशा खड़ा दिखाई देने वाला हूँ। हमारी उत्तर मध्य विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए उसमें नई नई फिल्में, आज मैं कुछ डायरेक्टर्स के साथ बैठा था, उनका ये कहना है कि हम वहाँ पर फिल्म बनाने के लिए, शूट करने के लिए भी आएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, और मेरा उत्तर मध्य विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पिक्चरों के माध्यम से समाज के सामने भी आ सकेगा। उसको किस तरह से फेमस होना चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, सौंदर्यीकरण, उद्यान, सड़क, पानी, बिजली, इन सारे विषयों को लेकर कई जगह पर जो जो काम मुझे ध्यान में आए हैं उसको मैंने दृष्टि पत्रक में शामिल किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, और भी सुझाव जो हमको मिलेंगे उन सुझावों से और विकास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात की घोषणा करता हूँ कि 5 साल में जितना भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्मार्ट सिटी और प्रदेश सरकार के पैसे से, सेंट्रल के पैसे से विकास के काम हुए हैं। विकास के काम आदरणीय शरद जैन जी के समय बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, चाहे विक्टोरिया हो, चाहे शिवनगर शांति नगर के हॉस्पिटल्स हो, चाहे सड़क हो, चाहे एस्ट्रो टर्फ हो, चाहे रानीताल का स्टेडियम हो, ऐसे सारे विकास हम लोगों ने कराए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल में विकास के काम करूँगा, लेकिन किसी और के बताए हुए काम को अपना काम नहीं गिनाऊंगा। जो वहाँ की प्रकृति और प्रवृत्ति बन गई है, जनता जानती है कि सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ड्रोन से फोटो शूट कराना और साथ में
दूसरों के कामों में अपने पत्थर लगा देना, ये कौन सी राजनीति है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर मध्य विधानसभा की जनता ये जानती है कि विकास कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और विकास के साथ जनता चलने को तैयार है। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है जिसका पक्का मकान बना है, उस बुजुर्ग का आशीर्वाद है जिसने तीर्थ दर्शन किया है, उस बहन का आशीर्वाद है जिसने लाडली बहना बनी है, उस बिटिया का आशीर्वाद है जो लाडली लक्ष्मी है, उस बीमार वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद है जिसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, और पूरी विधानसभा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसे फ्री वैक्सीनेशन लगाकर कोरोना काल में बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये विकास का पत्र नए आयाम स्थापित करेगा और उत्तर मध्य विधानसभा में विकास की नई गाथा लिखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य विधानसभा में कमल खिलाकर आएगी। मैं सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी हूँ, लेकिन आज कार्यकर्ता की दम पर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान पर है, और हम विकास की भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं।